दोस्तों, भारत चांद पर तो पहुंच गया है। अब हमारा अगला मिशन है सूरज, यानी इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बाद 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिशन में हमें क्या फायदा होगा और इसमें क्या क्या डिवाइसेस लगी हुई हैं? और आपके मन में एक कॉमन सा सवाल तो जरूर आया होगा कि चांद पर तो लैंड करना तो ठीक है, पर सूरज पे कैसे कोई यान लैंड कर सकता है? ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। 2 सितंबर 2023 सुबह के 11:50 पर आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। इसरो ने इस मिशन में 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आदित्य का संस्कृत में मतलब होता है सूर्य और L1 यानी लग्रांज पॉइंट 1। न्यूटन का तीसरा लॉ तो शायद आपको याद ही होगा, एक्शन का रिएक्शन, यानी हर एक्शन के बराबर और उसके बदले प्रतिक्रिया जरूरी होती है। ये स्पेस में भी काम करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अपनी जगह बनाए रखने में मदद करती है, ठीक वैसे ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी सूरज को अपनी जगह बने रहने में मदद करता है। पर इनकी ग्रेविटी इन दोनों के बीच की एक जगह पर जरूर मिलती है जहां दोनों की ग्रेविटी एक समान हो जाती है। ऐसे ही टोटल 5 पॉइंट हैं। वैसे आपको बता दें कि L2 पॉइंट पर नासा का अब तक का सबसे एडवांस जेम्स वेब टेलीस्कोप मौजूद है, जो हमारे कॉस्मोस की खूबसूरती और उसकी स्टडी करने में मदद करता है। दोस्तों, जेम्स वेब पर अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। खैर, अब ये लग्रांज पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो हमारे सन को स्टडी करेगा। पर जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड करा था, वैसे आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज पर रिसर्च करेगा। लॉन्च के बाद आदित्य L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लग्रांज पॉइंट 1 पर एक हेलो ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा, जहां पहुंचने में इसे लगभग 4 महीने लगेंगे और एक बार पहुंचने के बाद 5 साल तक ऑर्बिट में घूमते हुए रिसर्च करेगा। इससे पहले भी L1 पर दूसरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस ने सोलर ऑब्जर्वेटरी भेजी है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर 2 सितंबर 1995 में सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी भेजी थी। पर आदित्य L1 मिशन से हमें सन के बारे में क्या पता चलेगा? इसे जानने से पहले हमें हमारे सन को समझना बहुत जरूरी है। हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता तारा हमारा सन हमारी धरती से 109 गुना ज्यादा बड़ा है और वजन में भी ये पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है। अंदाजे से अगर आप देखें तो हमारी पृथ्वी के साइज के 13 लाख प्लैनेट्स इसमें समा सकते हैं। दोस्तों, जैसे पृथ्वी में अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, मेटल, क्रस्ट मौजूद है, ठीक वैसे ही सन में भी लेयर्स मौजूद हैं। सन के सबसे अंदर एक कोर है जिसमें लगातार न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होते रहते हैं, जहां हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी ऊर्जा से सूरज की रोशनी और गर्मी पैदा होती है। कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ठीक ऊपर होती है रेडिएटिव जोन। सूरज का 70% रेडियस हिस्सा इसी जोन से बनता है और बाकी का सूरज का 30% कन्वेक्टिव जोन है, जो रेडिएटिव जोन के ऊपर की लेयर होती है। यहाँ एनर्जी कन्वेक्शन ट्रांसफर के द्वारा होती है, इसीलिए इसे कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। सन के सरफेस को वैज्ञानिक फोटोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि सूर्य का कोई सरफेस नहीं होता, यानी कोई समतल टिकाऊ जमीन टाइप नहीं होती, क्योंकि वहां सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा होता है, जिसे कई वैज्ञानिक लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। यहाँ तापमान बहुत हद तक 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाता है। इसके बाद आती है क्रोमोस्फेयर लेयर, जहाँ तापमान ऊपर की ओर जाते हुए बढ़ने लगता है। लगभग 6000 से शुरू होता है और 20,000 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर आती है ट्रांजिशन लेयर और सबसे लास्ट में कोरोना लेयर आती है, जिसमें बहुत गर्म प्लाज्मा भरा होता है, जिसका तापमान लगभग 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सन की कोर और सबसे बाहर तो तापमान बहुत ज्यादा गर्म है, पर सन के बीच वाले हिस्से इतने ठंडे कैसे हैं? यही सवाल वैज्ञानिकों के लिए अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। हो सकता है कि आदित्य L1 इस रहस्य से पर्दा उठा दे। आदित्य L1 का मिशन है कि सन की 3 लेयर्स फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना को स्टडी करे। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि सूरज से इतनी दूर आदित्य L1 रिसर्च कैसे कर पाएगा? इसे समझने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि हमारे सूरज से क्या क्या बाहर निकलता है। अब आमतौर पर गर्मी और रोशनी को तो हम सभी जानते हैं, पर हमारा सूरज हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, जैसे विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज और सोलर विंड्स। ऐसी और भी चीजें हैं जैसे कोरोनल मास इंजेक्शंस और सोलर फ्लेयर्स। पर पृथ्वी की ओजोन लेयर इनमें से लगभग सभी से हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो इस वाली वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसीलिए पृथ्वी पर रहकर सन की स्टडी नहीं की जा सकती, इसीलिए आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर भेजा गया है, जिसमें 7 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। पहला है विजुअल लाइट कोरोनाग्राफ, ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा। दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये सूरज की फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की
अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम से फोटो लेगा। तीसरा सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पांचवा आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों सोलार विंड को स्टडी करेंगे। और लास्ट में मैग्नेटोमीटर, जिसका काम है L1 पर आ रही मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना। इन सभी का सिर्फ एक ही मकसद है कि सूरज को पूरी तरह से समझना और फ्यूचर में सूरज की एनर्जी को हम कैसे बदल सकते हैं, इसे रिकॉर्ड करना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ अच्छी जानकारी सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, इस वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।